चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो एक साथ प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से मेन कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है उसमें देखो जरा। पहला है माध्य, दूसरा क्या है माध्यिका, अगला है बहुलक, पुनः बहुलक के प्रधान हमको ये दो चीज दे करके पूछ सकता है। अगला क्या है परिसर, विचरण प्रसरण या प्रसार, अगला है मानक विचलन, दूसरा क्या अगला क्या है विचरण गुणांक। ठीक, चलो तो मान लो हमको पहला प्रश्न दिया, हमको निकालो इसमें माध्य, माध्य को हम लोग कहते हैं औसत, एवरेज, इसे हम कहते हैं समांतर माध्य। फार्मूला क्या होता है कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। पहले दी गए आंकड़ों को हम लोग क्या करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में अरेंजमेंट कर लेंगे। सबसे अच्छा होता है कि अवरोही क्रम में अरेंजमेंट कर लो, तो कर लिया। अब देखो जो सबसे बीच में पड़ रहा है वही लिख दो, तो जोड़ लो सबको, तो 10 बचे 50, 11 9 20, 11 9 20 40 हो गया, 10 आ गया। अगला माध्यिका, माध्यिका निकालने का हमारे पास दो फार्मूला है। अगर n का मान विषम है n +1/2 वहां पर, तो 9 + 1 9 पद थे इसमें, 9 + 1/2 वहां पर, पांचवा पद कौन सा है 10, सम संख्या ए फार्मूला लगा देंगे हम। अगला बहुलक, बहुलक क्या होता है आंकड़े में अधिकतम बार आने वाली संख्या, किसी आंकड़े में अधिकतम बार आने वाली संख्या हम लोग कहते क्या है बहुलक। तो सबसे अधिकतम बार कौन आया हुआ है 10, बहुलक हो गया 10। मान लो हमको कोई प्रश्न इस तरीके दे दिया कि दिए गए आंकड़े की माध्यिका 20 है, बहुलक कितना, माध्य कितना है माध्य 10, इसलिए बहुलक बताइए। ये फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे, रख दूंगा जगह क्या आ जाएगा, क्या देगा बहुलक आ जाएगा ना, बहुलक आ गया। अगला क्या जी कर गला मैंने, बहुलक आ गया ना। अगला परिसर, आंकड़ा, परिसर क्या होता है दिए गए आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है परिसर होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 11 और सबसे छोटी कितनी है, अंतर हो गया 2। अगला क्या विचरण, चाहे कहो चाहे प्रसार कहो चाहे क्या कहो प्रसरण, कैसे निकालते ध्यान समझना इस चीज को। हम लोग करते सूत्र यहां लिखे हुए हैं, जो आंकड़ा दिए रहेगा चाहे आंकड़ा मान लो चाहे मान लो, जो आंकड़ा दिए रहेगा उस आंकड़े हम लोग क्या करेंगे माध्य को घटा देंगे। माध्य कितना है 10, तो आंकड़े में 10 - 10 और जो करें उसका माड लिखा के सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो 10 - 10 कितना आएगा 0, फिर 10 - 10 0, फिर 9 - 10 -1 आएगा, लेकिन लगा क्या हुआ है माड लगा हुआ है तो +1, 10 - 10 0, 10 - 10 0, 11 - 10 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक 1, फिर 10 - 10 0, 11 - 10 1, 9 - 10 1, मार लगाने से सब क्या रहेगा प्लस, बटे कुल संख्या बटे 9 से भाग दे दो, कितना का 4/9, ये निकल क्या विचलन निकल गया। अगला क्या है मानक विचलन, जो प्रसरण आया हुआ है, जो प्रसार आया हुआ है, जो विचरण आया हुआ है उसका निकालो रूट, क्या निकाल लो रूट, वही क्या होता है वही होता है क्या मानक विचलन, क्या होता है मानक विचलन। अब उस मानक विचलन में अगर हम माध्य से भाग दे करके, उस मानक विचलन में अगर हम माध्य से भाग दे करके 100 से गुणा कर दे, उसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये होता क्या है विचरण गुणांक। तो क्या हुआ मानक, बताओ मानक विचलन था 2/3, माध्य कितना है 10, माध्य 10 गुणे क्या कर दिया 100 मतलब होता है परसेंटेज निकाल दिया। आगे 20/3%, यही क्या हो गया विचरण गुणांक। ठीक